साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एजुकेशन हब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में अंत तक बने रहे, कई महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाएंगी। साथियों, कुछ दिनों से कई विद्यार्थियों को कुछ सवाल थे मेरे पास, जैसे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड को लेकर वो बार बार सवाल कर रहे थे। एक दूसरे नंबर का सवाल था कि सर रेट कट ऑफ है, उस पर प्रभाव पड़ेगा क्या। फर्स्ट ग्रेड का जो अभी भी रिजल्ट आया 2 सब्जेक्ट्स का, उसमें जो मेरिट कम रही है, तो उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं कि रेट कट ऑफ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं इसके विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। और तीसरा एक पॉइंट है कि एक रीट पद जो 60,000 होने की चर्चा चल रही है, क्या ये वाकई में सही चीज़ है या सिर्फ ये अफवाह चल रही है। दोस्तों, मैं इसके बारे में भी आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। तो पहला नंबर का जो टॉपिक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो 2 रिजल्ट आए हैं अभी भी, एक बायोलॉजी का रिजल्ट है उन्होंने डाला है और एक फिजिक्स का रिजल्ट उन्होंने डाला है। मेरिट आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। 272 नंबर मेरिट रही है बायोलॉजी की, और फिजिक्स की जो मेरिट रही है वो 227 नंबर मेरिट रही है। जनरल की मेरिट बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज इसमें जो भी डिफरेंस रहा आप सबको पता है, और कैटेगरी वाइज जो डिफरेंस अब की बार रहा वो सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरपीएससी का जो अभी रिजल्ट डाले हैं, 2 रिजल्ट डाले हैं। कई गुरुजन आपको बता रहे थे कि मंडे तक शायद 2 रिजल्ट या 1 रिजल्ट और डाल दिया जाएगा, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं डाला है। और मुझे जहां तक लगता है अगर 15-16 तक कोई रिजल्ट नहीं डाला गया तो 17 से आरपीएससी के जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि डिले और हो सकता है, लेट और हो सकता है रिजल्ट। अगर आरपीएससी पे दबाव नहीं बनाया गया तो मेरे हिसाब से वो बाकी के रिजल्ट इतने जल्दी नहीं डालेंगे। तो ये एक बार उन्होंने दबाव डालने के कारण रिजल्ट शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरे रिजल्ट अभी तक नहीं डाल पाए। उसके बाद सेकंड ग्रेड का रिजल्ट उनको डालना बाकी है, उसके बाद ही वो रीट का रिजल्ट डालें तो ठीक है। अब साथियों बात करूंगा, आरपीएससी में अगर रिजल्ट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, सिर्फ रिजल्ट डाल दें और बच्चों को ज्वाइनिंग ना दी जाए अगर फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को, तो वो रीट में ही ज्वाइन करेंगे अगर रीट का रिजल्ट पहले आ जाता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आरपीएससी को रिजल्ट डालने के बाद उनको ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी। अगर उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और उन विद्यार्थियों ने अगर रीट में ज्वाइन कर लिया तो वो इधर से छोड़ के बाद में जब भी रिजल्ट निकलेगा वो इधर ज्वाइन कर लेंगे और ये रीट की जो सीट है वो खराब कर देंगे। क्योंकि साथियों, कोई भी आरपीएससी अगर रिजल्ट जैसे पहले डाल दिया जाता है, उनको पता है कि वो सेलेक्ट हो गए, अगर ज्वाइनिंग नहीं दी गई और रीट का रिजल्ट आ जाता है और उनको इसमें जगह मिल जाती है तो इधर ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि हर कोई सेफ होना चाहता है, उनको पता है कल को फर्स्ट ग्रेड की भर्ती कोर्ट में चली गई या कुछ भी नहीं जाएगी, मान लो नहीं जाएगी, पर बाई चांस 100 में से 1% चली गई तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा इस मामले में। तो वो रीट की वो सीट खराब कर देंगे, वहां पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे और उस जगह पे वो ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो इसलिए साथियों, बात ये है कि रिजल्ट के साथ साथ उनको ज्वाइनिंग भी देनी जरूरी है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड को अगर ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो वो दिक्कत है। अब कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर रेट कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्या। मैं इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करूंगा कि रेट कट ऑफ पे इसका प्रभाव पड़ेगा क्या। साथियों देखो, फर्स्ट ग्रेड की जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम फर्स्ट ग्रेड था, सेकंड ग्रेड था, विद्यार्थियों के सामने रेट था, 3 वैकेंसी थी। इस कारण से फर्स्ट ग्रेड पे बच्चे फोकस ही नहीं कर पाए ढंग से, फर्स्ट ग्रेड पे फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बच्चे बट गए, सेकंड ग्रेड में बच्चे बट गए, ये थर्ड ग्रेड जो रीट की भर्ती है इसमें बच्चे बट गए। इस कारण से जो कट ऑफ रही है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें जो पिछली कट ऑफ से अपन तुलना करेंगे तो उसमें से 30-35 नंबर का डिफरेंस रहा है, 30-35 नंबर का डिफरेंस रहा है। साथियों मैं बता दूं कि जैसे बायोलॉजी के 272 जो मेरिट रही है, ये 162 पोस्टें थी और इसके लिए 333 कैंडिडेट को पास किया। ठीक है, 2 गुना उन्होंने पास कर दिया। पर फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे इसकी 227 नंबर मेरिट रही है और 82 सीटें थी और इसके लिए कुछ 2 गुणे के लिए मेरे हिसाब से 164 बच्चे चाहिए थे, लेकिन 125 विद्यार्थी कैंडिडेट है वो सिर्फ पास हो पाए। इसका कारण ये है कि जो आरपीएससी का जो नियम है 35% और 40% का जो नियम है, इस कारण से रहा था। एससी और एसटी के लिए उन्होंने फिक्स कर रखा है 35% का और 40% ओबीसी और जनरल के लिए कर रखा है। तो साथियों, इससे क्या है, उनकी पूरी सीटें फिलअप नहीं हो पाई, 2 गुना के लिए बच्चे नहीं मिल पाए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक थोड़ा सा ये भी विचार करने वाली बात है कि एसटी का कोई कैंडिडेट पास नहीं हो पाया था, ये अभी चल रहा था, कई बता भी रहे थे इसमें कि फिजिक्स में वो एसटी की कोई भी सीट भर नहीं पाई। मैं कैटेगरी वाइज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पे, पर जो डाटा मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, रीट कट ऑफ पर प्रभाव की हम बात करूं तो रीट कट ऑफ पर अगर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, मैंने पहले ही बताया कि 3-4 नंबर नीचे आ जाएगी अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग अगर दी जाती है, क्योंकि 9000 पोस्टें फर्स्ट सेकंड ग्रेड की है और 6000 पोस्टें फर्स्ट ग्रेड की है। तो आप मान के चलिए 15,000 बच्चे हैं, इसमें से कम भी 6 या 7,000 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो रीट में भी सिलेक्ट है, फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्ट है और सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्ट है।
तो साथियों अगर ये ज्वाइनिंग इधर ले लेते हैं तो मैंने पहले बताया कि 4 या 5 नंबर नीचे चली जाएगी। अगर 90 किसी की मेरिट रहती है तो मेरिट आप मान के चलिए 85 या 86 नंबर पे आ जाएगी। मेरिट मैंने पहले मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट लेवल की मेरिट मैंने बताई 88 से लेकर 90 तक। जनरल की जो मेरिट बताई थी, हिंदी की L2 की मेरिट मैंने बताई थी कि ये रहेगी 110 के लमसम रहेगी, 108 से 110 के लमसम रहेगी जनरल की। और मैंने साइंस की भी बताई थी कि 90-92 नंबर जिसके हैं वो सेफ जोन में, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखे। SST की मेरिट मैंने बताई थी 95 के लगभग। तो साथियों इंग्लिश की मेरिट है, इंग्लिश की मेरिट यही 86-87 के लगभग रहेगी, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। इतने नंबर है वो सेफ जोन में, और अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखें, घबराने की बिल्कुल उनको जरूरत नहीं है। साथियों मैंने ये बताने की कोशिश की है रीट कट ऑफ पर प्रभाव है। तो रीट कट ऑफ पर आप मान रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तरह प्रभाव पड़ेगा, इतना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी को इधर बिल्कुल ज्यादा झुकाव है, रीट पर ज्यादा झुकाव था। तो इसमें इतना वेरिएशन भी नहीं आएगा कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी और जनरल के बीच अपन समझे कि 20-30 नंबर का गैप आ जाएगा, इतना बिल्कुल नहीं आएगा। 2 या 3 नंबर का गैप रहेगा ज्यादा से ज्यादा। साथियों रीट पद जो 60,000 बात कर चल रही है, कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सिर्फ अफवाह चल रही है या सही में पद बढ़ाने के पक्ष में है सरकार। तो साथियों मैं बता दूं कि इसमें भी गुरुजन है वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। 2 धड़ों में इसलिए बटे हुए हैं, एक गुरुजन ये चाहते हैं कि पद है वो 60,000 कर दिए जाए, और एक गुरुजन ये चाहते हैं कि नई भर्ती आए, 12,000 की जो पोस्ट हैं उनकी नई भर्ती आए। मुझे जहां तक लगता है कि सरकार के पास जो टाइम है, अभी अप्रैल माह चल रहा है और उनके दिसंबर में जो चुनाव होने हैं, तो 7 महीने गवर्नमेंट के पास है। मुझे नहीं लगता कि 7 महीने में गवर्नमेंट है वो 2 एग्जाम करवा देगी, क्योंकि रीट के 2 एग्जाम लगेंगे, एक प्री का लगेगा और एक मैन का एग्जाम, मैन वाला एग्जाम लगेगा, और इनके दोनों के बीच में कम से कम गैप भी चाहिए 3 महीने का। और अभी तक कोई ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई समय सारणी दी गई है सरकार के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे हुई, जैसे मैं मान भी लूँ कि 48,000 पोस्ट यहाँ पे करवा देते हैं गवर्नमेंट, अभी एग्जाम करवा सॉरी ज्वाइनिंग दे देती है, और 12,000 पोस्टों पे वो फिर से एग्जाम करवाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो भर्ती पूरी कर पाएगी गवर्नमेंट। इसलिए फायदा यही है कि ट्विटर ट्रेंड या जो भी आंदोलन संगठित एक आंदोलन चलाकर और पद 60,000 कराने पर विचार किया जाए। मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा इस पे, क्योंकि बच्चों को ये जो भी मतलब 2-3 नंबर से या 4 नंबर से कोई बच्चा रह रहा है तो उसको शायद जगह मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से यहाँ 48,000 जो पोस्टें हैं उसमें 27,000 पोस्टें सेकंड लेवल वालों की है, और 21,000 पोस्टें वो फर्स्ट लेवल वालों की है। तो मुझे लगता है कि 7,000 पोस्टें उनको सेकंड लेवल में बढ़ा देंगे और 5,000 पोस्टें हैं वो फर्स्ट लेवल में बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों बच्चों को इससे फायदा मिलेगा। अगर ज्वाइनिंग पहले दी जाती है तो रीट वाले बच्चों को फायदा है, अगर पोस्टें बढ़ाई जाती हैं तो जो बच्चा 2 नंबर से 3 नंबर से रह रहा है उसको बिल्कुल फायदा और वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए संगठित आंदोलन किया जाए। हमारे जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं उपेंद्र जी यादव और हनुमान किसान जी, वो इसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं, और आप लोगों को भी शायद प्रयास करना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है और मेरे हिसाब से सरकार झुक भी जाएगी इस समय, और आपकी जो पोस्टें हैं वो 60,000 करने बिल्कुल हो सकती है।